कोनिचिडुकुस। तो कैसे आप सब लोग, होप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। एंड आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुड यू इवन फॉल इन लव विद ए परवर्ट एज लॉन्ग एज इट्स क्यूट एनिमे का एपिसोड नंबर 9। सो पिछले सारे एपिसोड बहुत ही अच्छे जा रहे हैं एंड आशा करता हूँ ये पूरा सीरीज ही अच्छा जाएगा। एंड आखिरकार कौन है ये सिंड्रेला, हमें आखिर तक शायद पता चल ही जाएगा। सो देखते रहिए आगे के एपिसोड भी। एंड अगर पिछले एपिसोड चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें केइकी एंड साइकी सेंपाई को दिखा जाता है जो कि एक थीम पार्क में गए हैं। एंड वहाँ पे जाने के बाद केइकी बोलता है कि सिर्फ आज के दिन के लिए मैं आपका मास्टर हूँ। एंड बोलता है वहाँ पे एक रोलर कोस्टर है तो वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन साइकी सेंपाई बोलती है कि नहीं, वहाँ पे उस पे उठने से मतलब मेरा स्कर्ट ऊपर हो सकता है। एंड केइकी मन ही मन में सोचता है यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि स्कर्ट ऊपर उठने से वो साइकी सेंपाई के पैंट ही देख पाएगा कि वो सिंड्रेला का पैंट है या फिर नहीं। एंड देन साइकी सेंपाई बोलती है नहीं, मैं उस पर नहीं चलूँगी। लेकिन केइकी बोलता है ठीक है आप नहीं चलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी उठेंगे क्योंकि मैं आपका मास्टर हूँ और मास्टर जो भी बोलता है डॉगी को सुनना पड़ता है। एंड देन वो लोग रोलर कोस्टर में उठता है। लेकिन केइकी ने जो सोचा था कि इसका ऊपर उठेगा, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। एंड देन वो और एक राइड में उठता है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड देन बहुत सारे राइड में उठने के बाद शाम हो जाता है। एंड केइकी बोलता है ये तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड देन वो साइकी सेंपाई से पूछता है कि आपको कौन से राइड पे जाना पसंद है, हम अगली बार उसमें ही चलेंगे। एंड साइकी सेंपाई बोलते हैं चलो हम लोग मैरी गो राउंड में उठते हैं। एंड देन वो लोग वहाँ पे जाते हैं एंड उस पर चढ़ते हैं। एंड केइकी सोचता है ये बहुत ही ऊपर आ गया है, सो हमें कोई नहीं देख सकता। सो मैं यहाँ पे साइकी सेंपाई को अपनी स्कर्ट ऊपर उठाने बोल सकता हूँ। एंड साइकी सेंपाई यहाँ पे एक गले का पट्टा निकाल के कुत्ते का अपने गले में डाल के केइकी को उसका बेल्ट दे देता है। एंड बोलता है मैं तो यही चाहती थी एंड ये पे हमें कोई नहीं देख सकता। एंड केइकी पूछने ही जाता है कि साइकी सेंपाई आप अपना स्कर्ट ऊपर उठाइए, लेकिन तभी साइकी सेंपाई केइकी के एकदम मुंह में चाट देती है। एंड केइकी तो मतलब शर्म से लाल पीला नीला हो जाता है। एंड देन फिर वो तो पूरा का पूरा धुआं हो जाता है। एंड वो दोनों बेंच में जाके बैठते हैं। एंड यहाँ पे साइकी सेंपाई पूछते हैं कि तुमने अचानक से मेरा मास्टर बनने का फैसला क्यों लिया है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। एंड केइकी बोलता है आप हमेशा इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सीरियस होकर देखूं असल में बात किया है। एंड देन वो टाइम की तरफ देखता है एंड बोलता है बहुत ही देर हो गई है। एंड जल्दी से साइकी सेंपाई को लेकर वो एक एग्जीबिशन पे जाता है। एंड वहाँ पे साइकी सेंपाई फर्स्ट आई है जो कि है कैलिग्राफी का एग्जीबिशन। एंड उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला है। एंड देन वो दोनों घर जा रहे थे। एंड रास्ते पे केइकी सोचता है कि अभी मेरा लास्ट चांस है, अगर मैंने साइकी सेंपाई का स्कर्ट ऊपर उठा के पेंटी नहीं चेक किया तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा साइकी सेंपाई सिंड्रेला है या नहीं। एंड वो साइकी सेंपाई को बोल ही देता है कि अपने स्कर्ट ऊपर उठाइए। एंड साइकी सेंपाई बहुत ही शर्मा जाती है एंड बोलती है यहाँ पे ही। एंड केइकी बोलता है हाँ यहाँ पे ही। एंड साइकी सेंपाई धीरे धीरे वो ऊपर उठाते हैं। एंड केइकी बोलता है पूरा का पूरा ऊपर उठाना पड़ेगा। एंड साइकी सेंपाई वो पूरा का पूरा ऊपर उठाती है। एंड ये देखकर एंड जो सीन देखता है वो देखकर केइकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड अगले सीन में हमें केइकी को अपने घर पे दिखाया जाता है जो कि अपने बहन के साथ बातें कर रहे हैं। एंड वो अपने बहन से पूछता है कि क्या ऐसा कोई दिन जाता है कि लड़कियां अंडरवेयर नहीं पहनती है। एंड उसकी छोटी बहन बोलती है नहीं, ऐसा तो कोई भी दिन नहीं है। सो केइकी पूछता है तो तभी तो मैं बोलूँ ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड ये पूछने का वजह आप शायद समझ चुके हैं क्योंकि उस रात साइकी सेंपाई ने पैंटीज नहीं पहनी थी। एंड स्कर्ट उठाने के बाद जो सीन देखा था वो कोई पैंटीज का सीन नहीं था, वो कुछ अलग ही सीन था। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एंड देन हमें अगले सीन में कैलिग्राफी क्लब रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे है साइकी सेंपाई, केइकी एंड यूइका चान। यहाँ पे साइकी सेंपाई अपने काम करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। एंड ये कॉर कर लेती है यूइका चान। एंड यूइका चान केइकी एंड साइकी सेंपाई पूछता है कि क्या कल रात कुछ हुआ था या फिर कल कुछ हुआ था।
एंड केकी बोलता है कुछ भी नहीं। एंड साइकी सेनपाई बोलती है मुझे बोलने में शर्म आ रही है। एंड के यूई चान बोलती है कुछ तो हुआ है, ये तो मैं समझ गई हूँ। एंड वो यानी कि यूई का साइकी सेनपाई को चलाने के लिए केकी से बहुत ही ज़्यादा चिपक कर बैठ रही थी एंड केकी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। एंड तभी वहाँ पे नानजो आ जाता है एंड बोलता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। एंड अगले सीन में हमें केकी को दिखा जाता है जो कि साइकी सेनपाई से बात करने की कोशिश कर रहा है बहुत दिनों से, लेकिन साइकी सेनपाई उसे इग्नोर कर रही है। एंड वो ओतोरी-सान से पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। एंड ओतोरी-सान बोलती है तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके उनसे पूछ लेना चाहिए। एंड वो वैसा ही करता है, वो साइकी सेनपाई के पास जाता है एंड एकदम से जाके ही पूछ लेता है कि साइकी सेनपाई क्या आपने मेरे कमरे से अंडरवेयर चुराया है। एंड साइकी सेनपाई बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा ठीक, मैं ही हूँ तुम्हारी कल्प्रिट। एंड केकी मन ही मन में सोचता है कि साइकी सेनपाई ही तो फिर वो सिंड्रेला है। एंड साइकी सेनपाई बोलती है कि तुम मुझे बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो। एंड केकी बोलते हैं मैं आपको कब से टेस्ट कर रहा हूँ। एंड साइकी सेनपाई बोलती है तुम यूके चान से बहुत ही चिपक कर रह रहे हो ताकि मुझे जलन महसूस हो, इसलिए ना। एंड उस दिन तुमने मुझे स्कर्ट उठाने को बोला लेकिन तुमने आगे चल के कुछ भी नहीं किया, ये तो मुझे टेस्ट करने के लिए ही था, है ना। एंड केकी को कुछ समझ नहीं आता। एंड देन साइकी सेनपाई मतलब अपना स्कर्ट उठा के दिखाती है अपना अंडरवेयर एंड वो एक बॉक्सर पहनी हुई है। एंड केकी बोलता है ये बॉक्सर तो मेरा है। एंड साइकी सेनपाई बोलती है हाँ मैंने ये तुम्हारे रूम से ही चुराया है, यानी कि सिंड्रेला का पैंट ही नहीं चुराया है बल्कि केकी का अंडरवेयर साइकी सेनपाई ने चुराया है। एंड केकी बोलता है कि आप ये क्यों पहन के रखे हैं। एंड साइकी सेनपाई बोलती है ताकि मुझे तुम्हारी कमी महसूस ना हो। एंड केकी बोलता है तो फिर साइकी सेनपाई वो सिंड्रेला नहीं थी। एंड बाहर बारिश हो रही थी, अगले सीन में देखा जाता है हमें, इसलिए वो यूके चान को अपने छाते से अब उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। एंड वो थोड़ा भीग गया था इसलिए यूके चान अपने कमरे में केकी को ले जाता है। केकी कमरे में बैठा होता है एंड यूके चान थोड़ी चाय बनाने जाती है। एंड तभी केकी सोचता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एंड तभी वो जाके यूके चान का ड्रॉर चेक करता है उसमें सिंड्रेला का अंडरवेयर है या नहीं। एंड वहाँ पे बहुत सारे अंडरवेयर्स थे यूके चान के। एंड इसका एक फ़ोटो ले लेते हैं यूके चान एंड वो दिखाती है केकी को कि क्या आपको ये दिख रहा है, ये क्या है। एंड केकी बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है, ये मेरा लाइफ है जो ख़त्म हो चुका है। उससे केकी बोलता है कि मैं तुम्हारे स्लीप बनने के लिए तैयार हूँ। एंड देन ये भी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड यस ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करना। एंड बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आらあら、さようなら。